अस्सलाम वालेकुम जी। तो कैसे हैं आप सब लोग? उम्मीद करती हूँ बिल्कुल खैरियत से होंगे और जहाँ कहीं भी आप हों अल्लाह ताला आपको अपनी हिफ्ज़-ओ-अमान में रखे, आमीन। और जी आज है जुमेरात और जुमेरात को मैंने सुबह सुबह अपना व्लॉग शुरू कर लिया है। सबसे पहले तो जो रात को मैंने कपड़े यहाँ डाले थे ना वो उतार के रख रही हूँ अभी। उसके बाद मैं दोनों कमरों की सफाई करूँगी और जितना हो सकेगा किचन की क्लीनिंग भी साथ साथ करूँगी, वॉशिंग मशीन भी लगाऊँगी। सारा दिन इतना ज़्यादा बिजी रहेगा ना, तो आज प्लीज़ आप मेरी वीडियो एंड तक देखिएगा। अगर अच्छी लगे तो लाइक और शेयर ज़रूर कर दीजिएगा और चैनल को सब्सक्राइब भी कर दीजिएगा। थैंक यू सो मच। आज है रफ वाली सफाई जो जल्दी जल्दी में होती है ना। सारी चीज़ों को कवर करूँगी लेकिन जल्दी जल्दी में बस करूँगी। बहुत ही ज़्यादा डीपली आज नहीं करने वाली, क्योंकि इस तरह भी होता है कभी कभार घर में कि आप ऊपर ऊपर से कर लेते हो तो भी क्लीन नहीं लगता, क्योंकि हर रोज़ आप अच्छे से सफाई कर रहे होते हो। जब आप एक दिन अच्छे से नहीं भी करते ना, तो थोड़ा बहुत आगे आगे से या थोड़ा बहुत चीज़ें उठा के थोड़ा बहुत साफ़ कर लोगे ना, तो तब भी क्लीनिंग हो जाती है। दिल मुतमिन फिर भी हो जाता है, क्योंकि हम खुद कर रहे होते हैं ना। दूसरों से अगर करवाएं ना ऐसा काम तो फिर हमें बिल्कुल भी पसंद नहीं आता। कोई भी मेड अगर आके कम करके जाए ना, तो हम थोड़ी थोड़ी चीज़ों को का भी देखते हैं कि यहाँ से इसने सफाई नहीं की, यहाँ से इसने सफाई नहीं की। तो फिर जो खुद करना होता है ना, खुद को पता होता है कि यहाँ से आज मैंने सफाई नहीं की ना, तो दूसरे दिन वहाँ से ज़रूर हम कर लेते हैं। अच्छा, जब मेरी शादी हुई थी ना, तब मुझे इतनी ज़्यादा मुश्किलात का सामना करना पड़ा था कि मुझे काम करना बिल्कुल भी नहीं आता था, और ना ही तो मुझे खाना बनाना आता था, ना मुझे सफाई करनी आती थी, ना मुझे कपड़े धोने इतने अच्छे से आते थे। असल में पहले होता था कि लड़कियों की शादियाँ थोड़ा जल्दी, गांव में जो लड़कियां होती हैं ना उनकी थोड़ा जल्दी शादी हो जाती। अच्छा, जो भी मेरी मिलने वाली होती थी ना, वो यही अम्मी को आके कहती थी कि इसको काम कुम करना आता नहीं, ये नहीं घर लड़की बसा के आएगी, ये देख लेना, ये दूसरे दिन ये घर आके तेरे ही बैठी होगी, ये काम नहीं करती, ये बहुत ज़्यादा ऐसे हडरामी करती है, ये वो अम्मी को मुंह पे ही कह के चली जाती थी। और मैं आराम से सुकून से उनकी बातें सुनती थी और मेरे कान पे ना जूं तक नहीं रेंगती थी, ऐसे मैं सुन के ना अनसुनी कर देती थी। अच्छा, जब मेरी शादी होगी ना, तो फिर मैं ससुराल में भी इतना ज़्यादा अरसा नहीं रही, बिल्कुल भी नहीं रही कि मैक्सिमम मैं 16-17 दिन मैं वहाँ रही हूँ। फिर यूसुफ ड्यूटी करते थे, इनकी कराची ट्रांसफ़र हुई थी, तो मैं साथ ही आ गई, मुझे साथ ही लेके आ गए। तो मुझे अच्छा, जब ये ड्यूटी पे जाते थे ना, तो वापस आके इनको होता था कि खाना वाना भी पका हुआ होगा, सफाई भी की हुई होगी और सारे कपड़े कपड़े धो के रखे, और आते थे तो मैं कुछ भी नहीं किया होता था। हाय, मैं कहती थी अब मैं क्या करूँगा, ये मुझे करने नहीं आते। तो लकीली यूसुफ को ना, यूसुफ इतना ज़्यादा सपोर्टिव थे, इतना ज़्यादा कि उन्होंने मुझे एक एक काम जो है ना उसमें इंटरेस्ट भी पैदा करवाया। और जब खाना वो बहुत अच्छा बनाते थे, इतना अच्छा कि शायद कोई भी ऐसा ना बनाता हो। यूसुफ बहुत अच्छा खाना बनाते थे। तो उस वक्त जो जो मैं थोड़ा बहुत कुकिंग सीखी है ना, वो यूसुफ के साथ की कुकिंग देख देख के मैं कुछ कुछ सीखती गई। तो आहिस्ता आहिस्ता फिर मैं डेली का काम डेली करना शुरू कर दिया। मैंने कहा कि आज अगर मैं ये वाला काम छोड़ दूंगी ना, तो कल ये ज़्यादा हो जाएगा। अब बच्चे भी नहीं थे, तो उस वक्त इतने ज़्यादा काम भी नहीं होते थे। तो ये होता था कि उस वक्त मोबाइल भी मेरे पास नहीं था। जब मेरी शादी हुई तो मेरे पास मोबाइल भी नहीं था। वो तो कंसेप्ट ही नहीं होता था ना कि मोबाइल भी किसी के पास होगा। हमारे घर में भी शायद यूसुफ के पास होगा, जिस पे हम कॉल कॉल कर लेते थे अम्मी को। तो इस तरह होता था। आज तो मैं शुरू की स्टोरी सुना रही हूँ आप लोगों को, कि मेरी ज़िंदगी की स्टोरी कैसे मैंने शुरू किया। अच्छा, डेली फिर यूनिफॉर्म भी इस्त्री करना होता था। एक दो जोड़े इस्त्री करके रख, दूसरे दिन फिर लेज़ी हो जाती थी, फिर मुझे काम नहीं मैं नहीं करती थी, मुझे असल में आदत नहीं थी ना। तो दूसरे दिन फिर डांट अच्छी तरह पड़ जाती थी यूसुफ से कि आज फिर तुमने कुछ भी नहीं किया, ये क्या है, तुम काम क्यों नहीं करती हो। दूसरे दिन फिर मैं अच्छा, जब डांट पड़ती थी तो मुझे ना बड़ा ज़्यादा दिल में गुस्सा आता था। यार, मुझे डांट पड़ी है, मुझे ना ये काम करना है, बिल्कुल करना है, मैं कभी भी अब नहीं छोड़ूंगी। अच्छा, 2-3 दिन करूँगी,
फिर वह वही आदत आ जाए। लेकिन जब बच्चे हो गए ना, ईमान हुई, उसके बाद अज़ीम हो गया, तो उसके बाद फिर जो रेगुलर काम जो थे ना मेरे, मैं मसरूफ़ियत मेरी बढ़ती गई, तो फिर मैं डेली का काम डेली जब करना शुरू हो गई ना, तो फिर मुझे एक मोटिवेशन भी मिली। बीच में ये हुआ कि मैं बहुत ज़्यादा बीमार हो गई, उस वक़्त फिर मैंने छोड़ दिया काम करना। तो उस वक़्त इतनी ज़्यादा बीमार हुई ना कि बस शायद डॉक्टर ने ये कहा कि पता नहीं कितने दिन है तो कितने दिन नहीं। इस तरह की सिचुएशन भी आई, अल्लाह ताला का शुक्र है उससे भी निकली। तो उसके बाद जब मैं बीमार ही थी तो मैंने यूट्यूब चैनल शुरू कर लिया। मैंने कहा अच्छा, यूसुफ ने कहा कि इसकी ख्वाहिश है, चलो इसको यार पूरा करने दो। कोई नहीं, यूसुफ ने कोई बात ही नहीं की। जब मैंने यूट्यूब स्टार्ट किया ना, तो उन्होंने कोई बात मेरे से नहीं की। ठीक है, ओके, बनाती है, अपना शौक़ है, करती है तो करती रहे, थोड़ा मसरूफ़ ज़हन को भी कर लेगी। तो इसी वजह से फिर मैं बस उसके बाद आप लोगों के सामने हूँ, कैसे मैंने 2-3 साल से मैं कर रही हूँ। तो आज इतनी ज़्यादा इम्प्रूवमेंट देख देख के कुछ वीडियोस देख के आई। जब मेरे पास नेट आ गया और मैं काफ़ी ज़्यादा सीखा है ना, मैं बहुत ज़्यादा सीखा है, तो मैंने यूट्यूब से भी ज़्यादातर सीखा है। और स्टिचिंग भी मुझे इतना ज़्यादा नहीं आती थी, लेकिन मैंने यूट्यूब से देख देख के सीख के तो फिर मुझे स्टिचिंग भी आ गई। मैं स्टिचिंग करना भी शुरू कर दिया। मैं किसी की नहीं सीती थी, लेकिन अपने जो है ना वो खुद स्टिच कर लेती थी। ये है कि दर्जियों के पास जाके ये नहीं कहना पड़ता कि आज जी फिटिंग ज़्यादा है या तंग करो, या ज़्यादा हो गया, या लंबा बाजू छोटा कर दो, गला बड़ा हो गया छोटा कर दो। ये मुझे झंझट जो है ना वो बिल्कुल पसंद नहीं। और बातों बातों में इतने ज़्यादा मेरे काम हो चुके हैं ना, आज तो बहुत ही ज़्यादा लंबा हो गया। और अभी मैं दोनों कमरों की अच्छे से सफाई कर ली है, और मैं आ गई हूँ किचन में। किचन का थोड़ा सा सामान जो बिखरा हुआ था वो सेट करके रख रही हूँ, और उसके बाद मशीन लगा दूँगी। मशीन का भी एक लोड तो लगाना ज़रूरी मैं समझती हूँ कि डेली अगर लगा लो ना, तो डेली का काम जब हो जाता है ना, तो फिर मैं बहुत ज़्यादा मुतमिन रहती हूँ। और साथ साथ, और आप लोगों को ना मेरी स्टोरी कैसी लगी ज़रूर बताइएगा, कमेंट करके ज़रूर बताइएगा कि कैसी, क्या सेम स्टोरी किसी और की भी है तो वो भी मेरे से शेयर कर सकता है। तो अभी मैं कपड़े डाल रही हूँ मशीन में जितने भी कपड़े मैंने धोने वाले थे वो इस साइड पे मैंने कुर्सी पे रखे हुए थे। तो अभी जो निकाल के लेके आई थी उनको मैंने इधर रखा हुआ था, अभी उठा के तो उनको मैं डाल दूँगी। अच्छा, अभी मैंने मशीन लगा ली, उसके बाद झाड़ू लगा लिया किचन का झाड़ू लगाने के बाद पोछा भी यहाँ से लगा लूँगी। और क्या करूँगी, कल मैंने जो दराज थे वो साफ़ किए, तो आज ऊपर वाला जो कैबिनेट ऊपर वाला जो कैबिनेट है ना, उसको मैं अच्छे से साफ़ कर लूँगी। सारे जो स्पाइसेस जार है ना उनको निकाल के अच्छे से साफ़ करूँगी, सारे निकाल के रख दूँगी, और उसके बाद कपड़े से अच्छे से साफ़ करूँगी। तो उसके बाद फिर उनको अरेंज करके रख दूँगी। ये है कि मैं डेली का डेली एक एक करके करती हूँ। पहले मैं दिखाती नहीं थी, लेकिन करती मैं रोज़ाना हूँ। अगर डेली आप एक आध काम करते रहो ना, तो फिर डीप क्लीनिंग नहीं भी करो ना तो चल जाता है। क्योंकि एक किस्म की ये डीप क्लीनिंग ही साथ साथ हो रही होती है कि आप डेली अगर एक आध भी कैबिनेट को पकड़ लोगे और उसको अच्छे से साफ़ करके तो उसको फिर अरेंज करके रखोगे, तो पता होगा कि ये चीज़ें कर ली और ये रहती हैं। तो इस तरह ये मेरा अभी जो है ना वो सालन बनाने वाला रहता है। रात का डिनर का टाइम हो रहा है। अभी मैं जो सब्ज़ियां हैं वो चॉपर में डाल के टमाटर, प्याज और सब्ज़ मिर्च जो है ना वो चॉप कर रही हूँ, और अदरक लहसुन जो है ना वो छिला पड़ा है, और आलू और पालक आज बनेगा।
और आज की मेरी वीडियो यहीं तक है। नेक्स्ट वीडियो में मुलाकात होगी। ओके, अल्लाह हाफिज़। अपना और अपनी फैमिली का बहुत ज़्यादा ख्याल रखिएगा और दुआओं में याद रखिए।